So, hi everyone, welcome to my channel. And for today, I will be discussing with you Aristophanes Lysistrata, and which I generally pronounce. अगर आपको लगता है कुछ और pronunciation है, do let me know in the comments. Also, ये है आपकी फोर्थ वीडियो ऑफ यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर. पहले की 3 वीडियोस जो वो रिलीज हो चुकी है. एक मैं कुछ मैंने कल भी कर दी थी और कुछ मैंने आज पब्लिश कर दी है सुबह. ऑल्सो अगर आपको इस पर्टिकुलर एग्जाम के ऊपर और कोई वीडियो चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. एंड कई बच्चे बोलते हैं कि आपको इसका पर्टिकुलर सिलेबस नहीं पता, तो भाई हर वीडियो का जो भी सिलेबस होता है वो मैं आपको पूरे डिस्क्रिप्शन में डालती हूँ. सो डू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो. एंड प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए आई बटन पे भी चेक कर सकते हो अगर वीडियो अवेलेबल है वहां पर, तो वरना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. और वहां पे भी अगर ना मिले तो मुझे कमेंट्स में बता देना, तो आई विल प्रोवाइड यू द लिंक. And let's start with this video, that is Aristophanes Lysistrata. So first of all you should know कि इसकी brief summary कि ये पूरी प्ले जो है, ये प्ले है, that is a play, comedy play type of. So ये कॉमेडिक प्ले है और ये किस चीज के ऊपर बेस्ड है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लिसिस्ट्रेटा जो है ये कॉमेडिक प्ले है एंड जो कि एंशियंट ग्रीक प्लेराइट के द्वारा लिखा गया है बाय एरिस्टोफेनेस. एंड फर्स्टली परफॉर्म हुआ था ये 411 BCE में. जो प्ले है वो रिवॉल्व करता है अराउंड लिसिस्ट्रेटा जो कि क्लेवर और रिसोर्सफुल एथेना वुमेन है. ऑल्सो हु गैदर्स वुमेन फ्रॉम वेरियस सिटी स्टेट्स, जो कि गैदर करती है फ्रॉम वेरियस सिटी स्टेट्स से, ताकि टू स्टेज अ सेक्स स्ट्राइक इन ऑर्डर टू एंड द पेलोपोनेशियन वॉर. सो ये एक वॉर है, इसको एंड करने के लिए मतलब वो जो है डिफरेंट डिफरेंट जगहों से जो है वो वुमेन्स को गैदर करती हैं एंड टू स्टेज मतलब फ्रॉम वेरियस सिटी स्टेट्स टू स्टेज अ सेक्स स्ट्राइक in order to end the Peloponnesian War. एंड स्पेलिंग अगर मैं आपको बताऊं, डेट इज पेलो PELO, फिर पॉन PON, एंड यू हैव नेशियन डेट इज PON मतलब पॉन PONNESIAN, एंड देन यू हैव इज वॉर. सो लिसिस्ट्रेटा जो है वो कन्विंस करती है वुमेन को टू स्वेयर एन ओथ टू ऑब्स्टेन फ्रॉम सेक्स अंटिल देयर हस्बैंड्स अग्री टू स्टॉप द वॉर. तो वो कहती है कि जब तक तुम जो है मतलब इस किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी में विद योर हस्बैंड नहीं आओगी, जब तक ये वॉर जो है वो एंड नहीं कर देते हैं. डिस्पाइट जो है वो इनिशियल रेजिस्टेंस हुआ, बट द वुमेन जो थी वो अल्टीमेटली अग्री कर जाती है टू द प्लान एंड विद ऑल द सेक्स फ्रॉम देयर पार्टनर्स. जो प्ले है वो नॉन होता है फॉर इट्स बॉडी BAWDY ह्यूमर एंड विटी वर्ड प्ले, and it is satirizes both men or women who make war and the women who support them. So ये दोनों को ही सटायर करती है. लिसिस्ट्रेटा जो है वो अल्टीमेटली सक्सीड करती है इन ब्रिंगिंग द मेन टू नेगोशिएट टेबल, मतलब वो नेगोशिएटिंग टेबल पे मेंस को लेकर आ जाती है. एंड द प्ले एंड्स विद अ जॉयफुल सेलिब्रेशन ऑफ पीस. सो ये प्ले एंड होता है एक ही, मतलब जिसे कहते हैं हैप्पी एंडिंग, तो वो मिली है इस प्ले को. देन यू हैव जो प्ले है वो कंसीडर किया जाता है एक क्लासिक, a classic of ancient Greek comedy, and it continue किया जाता है to be performed and studied even today. ये एक particularly notable for its portrayal of strong and resourceful women के नाम से जो है मतलब ये पोएम, ये प्ले जो है वो जाने जाते हैं, प्ले ये जाना जाता है. And resourceful women who challenge traditional gender roles and use their collective power to effect change. तो वो जो सारी वुमेन्स है वो अपना चेंज लेकर आती है, किसके वजह से? कलेक्टिव पावर की वजह से. एंड वो जेंडर रोल्स के मतलब अगेंस्ट जो है वो अपने मतलब जिसे कहते हैं ना हक के ऊपर बातें करती हैं. सो विद दिस यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड कि हमने क्या क्या पढ़ना है इस पूरे प्ले में. सो फर्स्ट यू हैव इज द क्वेश्चन, दैट इज वुड यू अग्री दैट अरिस्टोफेनेस जो है जो लिस्ट्रेटा है इज एन एंटी वॉर प्ले. तो क्या आपको ये लगता है कि क्या ये एंटी वॉर प्ले है? सो मे बी आप यस कर सकते हो, मे बी आप नो कर सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू मी यस, इट इज अ एंटी वॉर प्ले बिकॉज जो सेंट्रल प्लॉट है वो इस प्ले का जो कि रिवॉल्व करता है अराउंड वुमेन ऑफ एथेंस एंड स्पार्टा, जो कि एफर्ट्स करती है टू एंड द पेलोपोनेशियन वॉर, जो कि मैंने आपको भी बताया था पेलोपोनेशियन वॉर, ऑर्गेनाइज अ सेक्स स्ट्राइक एंड रिफ्यूज करती है टू हैव सेक्स विद देयर हस्बैंड अंटिल पीस ट्रीटी इज साइन. तो जब तक पीस ट्रीटी जो है साइन नहीं होती है तब तक. बाय यूजिंग ह्यूमर एंड सटायर, एरिस्टोफेनेस जो है वो हाईलाइट करती है द एब्सर्डिटी एंड सेंसलेसनेस ऑफ वॉर. मतलब जो एब्सर्डिटी मतलब होता है कि तो कितनी अजीब मतलब एब्सर्डिटी मतलब अजीब टाइप, एंड सेंसलेसनेस मतलब कि मतलब किसी चीज का कोई भी सेंस ना होना. सो सेंसलेसनेस ऑफ द वॉर. एंड वो ये भी पोर्ट्रे करती हैं सफरिंग एंड सेक्रीफाइसेस जो कि एक ऑर्डिनरी पीपलों पे जो है वो लगाए गए थे, एंड पर्टिकुलरली वुमेन. जो प्ले है वो ऑल्सो क्रिटिसाइज करते हैं पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडरशिप को ऑफ एथेंस एंड स्पार्टा
and who are shown to be the more interested in their own power struggles and being then in the well-being of the people. In a way, जो Lysistrata है can be seen as the successful powerful statement against the war because it was a devastating effects on society. थ्रो जो ये प्ले है ये मतलब थ्रो इस प्ले जो अरिस्टोफेनिस है वो इंकरेज करती है अपनी ऑडियंस को कि वो रिफ्लेक्ट करे ऑन द कॉस्ट ऑफ वॉर एंड टू कंसीडर ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन टू कॉन्फ्लिक्ट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन we have is describe Lysistrata as a leader of Greek women in Aristophanes Lysistrata. मतलब कि इस पूरे टेक्स्ट में आपको बताना है एज अ ग्रीक वुमेन के हिसाब से आपको जो है उनको डिस्क्राइब करना है लीडर को. सो जो लिसिस्ट्रेटा है वो एक मेन कैरेक्टर है एंड लीडर है ग्रीक वुमेन की इस प्ले में एंड शी इज अ बोल्ड स्ट्रॉन्ग विल्ड वुमेन जो कि जो है वो अपने टास्क जो वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है और वो टास्क जो है मतलब कन्विंस कर लेती है मेन को टू हैव पीस and withhold sex from their husband and lovers until they agree कि वो end करे ये पेलोपोनेशियन वॉर. लिसिस्ट्रेटा जो है वो डिपिक्ट करती है एक कैरिस्मेटिक मतलब कि बहुत ज्यादा कैरिस्मेटिक जो है उनका लीडरशिप क्वालिटी उनमें एंड एबल टू कन्विंस वुमेन ऑफ ग्रीस टू ज्वाइन हर कॉज एंड टू स्टिक टू देयर प्लेज ऑफ सेलिबेसी एंड डिस्पाइट वो जो एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन वो रेज करती है शी यूजेस हर इंटेलिजेंस एंड विट टू आर्ग्यू हर केस एंड हर बोल्डनेस और जो उनका करेज है टू स्टैंड अप फॉर द मेन अगेंस्ट द मेन इज वेरी नाइस. मतलब बहुत ज्यादा अच्छा और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो स्टैंड ले सकती है अगेंस्ट मेन. इन एडिशन जो उनकी लीडरशिप स्किल है वो बहुत ज्यादा कंपैशनेट और बहुत ज्यादा एम्पैथेटिक है वो टुवर्ड्स हर फेलो वुमेन एंड वो अंडरस्टैंड करती है कि डिफिकल्टीज दे फेस इन एब्सटेनिंग फ्रॉम सेक्स एंड प्रोवाइड्स देम टू सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट. तब उनको सपोर्ट और एनकरेज भी जो करती है. ओवरऑल जो लिसिस्ट्रेटा है लिसिस्ट्रेटा इनका नाम इतना ऐसा है मुझे समझ नहीं आता. सो ओवरऑल जो लिसिस्ट्रेटा है ये पोर्ट्रे करता है एक स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव लीडर को हु यूजेस हर इंटेलिजेंस विट courage and to bring out change and unite the women of Greece in their struggle for peace. So next question you have is write a detailed account of Aristophanes' treatment of the theme of gender in the play. सब आपको इस प्ले में जो है आपको जेंडर का रोल बताना है, जेंडर का थीम बताना है, मेरे थीम को आपको डिस्कस करना है. सो जो एरिस्टोफेनेस प्ले है लिसिस्ट्रेटा का ये कॉमेडिक मास्टरपीस है जो कि एक्सप्लोर करते हैं थीम को जेंडर एंड पावर बिकॉज व्हेन यू हैव जेंडर रोल्स so you have power because patriarchy when you have so boys have power. so जो play है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द एफर्ट जो कि बनाया जाता है बाय द लिसिस्ट्रेटा बिटवीन एथेंस एंड स्पार्टा के बीच में जो वॉर थी उसको एंड करने के लिए एंड कन्विंसिंग वुमेन ऑफ ग्रीस टू विदहोल्ड सेक्स फ्रॉम देयर हस्बैंड अंटिल पीस ट्रीटी इज साइंड. सो थ्रू आउट द प्ले जो अरिस्टोफेनेस है वो चैलेंज करती है ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को एंड स्टीरियोटाइप्स को प्रेजेंटिंग अ वर्ल्ड वेयर वुमेन जो है वो एम्पावर की गई है एंड टेक चार्ज मतलब उनको बोला गया कि वो अपना चार्ज लें. लिसिस्ट्रेटा जो है हर साल एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमाइंड कैरेक्टर के तौर पे जो शो हुई है एंड उनका इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा अच्छी शो की गई है. शी इज प्रेजेंटेड एज अ लीडर एंड जो कि एबल टू यूनाइट कर पा रही है बहुत सारी वुमेन्स को डेमोन्स्ट्रेट कर पा रही है एंड कैपेबल ऑफ लीडरशिप एंड पॉलिटिकल एक्शन. जो प्ले है वो ऑल्सो एक्सप्लोर करता है टेंशन बिटवीन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन पावर with women using sexuality as a tool to gain control over the men. So women जो है as a मतलब sexuality को gain कर रही है मतलब sexuality को as a tool use कर रही है to gain the control over men. इससे आपको ये भी चीज पता चलती है that जो women है मतलब generally seen as a sex tool something like that वो seen की जाती है. Also, this subversion of traditional gender roles is a central theme of the play and is used to highlight the absurdity of war and the ways in which gender roles जो है वो limit की गए हैं both men and women के तौर पे. Yes. Next we have is additionally Aristophanes जो है वो explore करती है theme of sexuality and desire, presenting a world where sex is powerful force that can be used to achieve political ends. जो women है ग्रीस की use their sexuality as a bargaining chip to convince the men to end the war and demonstrating the ways in which sexual desire can be used as a tool in a political manipulation. However, जो ये play है ये एक problematic aspect है in terms of gender. For example, जो perpetuate, yes, so ये perpetuate करता है certain stereotypes about women, such as ये एक idea हमारे को show करता है that women are primarily motivated by the desire of sex.
एडिशनली जो प्ले है वो प्रेजेंट किया गया है अ लिमिटेड व्यू ऑफ जेंडर एंड सेक्सुअलिटी, ओनली एक्सप्लोरिंग द एक्सपीरियंसेस ऑफ जेंडर एंड हेटेरोसेक्सुअल इंडिविजुअल्स। एंड इन कंक्लूजन आपको पता चली गई कि जो लिटरेचर है ये कॉम्प्लेक्स एंड नॉनसेंस एक्सप्लोरेशन ऑफ जेंडर एंड पावर इन द एंशिएंट ग्रीस। व्हाइल वो चैलेंज करती है ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को एंड स्टीरियोटाइप्स को, इट आल्सो परपेचुएट्स सर्टेन प्रॉब्लमेटिक आइडियाज एंड नॉनदलेस जो प्ले है वो रिमेन बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है लिटरेचर का एंड जो कि आज तक परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव इज डिस्क्राइब सम ऑफ द कॉमिक एलिमेंट्स इन दिस टेक्स्ट। सो इस टेक्स्ट में आपको कुछ कॉमिक एलिमेंट्स बताने हैं। सो फर्स्ट यू कैन टेल इज जो लिसिस्ट्रेटा है ये क्लासिक ग्रीक कॉमेडी जो है प्ले है लिखा गया है, मतलब जो प्ले किया गया फर्स्ट टाइम इन 411 BCE, मतलब ये BC नहीं है, BCE भी होना चाहिए इसमें। जो प्ले है फीचर करता है ग्रुप ऑफ वुमेन जो भी टायर्ड है, मतलब टायर्ड ऑफ ऑनगोइंग पेलोपोनेशियन वॉर, मतलब वो इस वॉर से जो बहुत ज्यादा परेशान है एंड इसी की वजह से जो है वो विदहोल्ड करती है सेक्स फ्रॉम देयर हस्बैंड एंड लवर्स अंटिल जो है वो पीस के लिए अग्री कर जाते हैं। दिस प्ले इज नोन एज इट्स बॉडी समथिंग, यस ये मैंने आपको बताया था ना, BAWDY, ह्यूमर एंड सेटायरिकल सोशल कमेंट्री एंड एग्जैजरेटेड कैरेक्टर्स। सब कॉमिक एलिमेंट्स के बारे में देख लेते हैं। सो फर्स्ट इज फिजिकल कॉमेडी यहाँ पे शो की गई है। सो अब आपको पता होना चाहिए फिजिकल कॉमेडी कैसे शो की गई है। सो देयर आर सेवरल इंस्टेंसेस इन फिजिकल कॉमेडी सच एज वो वुमेन जो है वो सीज करती है एक्रोपोलिस को एंड बैरिकेडिंग देमसेल्फ इनसाइड, और मैन जो है वो ट्राई करते हैं ब्रेक इनटू द आर्कोपोलिस एंड फेलिंग हिलेरियसली। सो नेक्स्ट वी हैव इज सेक्सुअल ह्यूमर। सो सेक्सुअल ह्यूमर यहाँ पे कॉमिक ट्रेजेडी मतलब कॉमिक एलिमेंट क्यों दिखाया गया है। सो दैट इज जो प्ले है वो फील्ड किया गया है विद द सेक्सुअल innuendos something like that. So and double entendres, एक तो वर्ड्स हैं डिफिकल्ट, मुझसे बिल्कुल नहीं समझ आते हैं, बट यस यू कैन मे बी पॉज दिस वीडियो एंड रीड योरसेल्फ इफ यू वांट टू। सो फॉर एग्जांपल जो वुमेन है वो डिस्कस की गई है द साइज एंड द पोटेंसी ऑफ देयर हस्बैंड्स जेनिटल्स, व्हाइल जो मेन है मेक जोक अबाउट मास्टरबेशन एंड इंपोर्टेंस। नेक्स्ट वी हैव सैटारिकल कमेंट्री। सो जो प्ले है वो सैटाराइज करता है, सैटाराइजेस द वॉर मॉन्गेरिंग कल्चर ऑफ एथेंस एज वेल एज जो जेंडर रोल एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एंशिएंट ग्रीक सोसाइटी। जो वुमेन डिसीजन टू विदहोल्ड सेक्स इज कमेंटरी ऑन द पावर डायनेमिक्स between men and women and their ability to effect change through collective action. Then we have exaggerated characters. Now we have exaggerated characters जो कि बहुत ज्यादा important कॉमिक एलिमेंट है। दैट इज जो प्ले है वो फीचर करता है एक्सैजरेटेड कैरेक्टर को सच एज द स्ट्रॉन्ग विल्ड एंड कनिंग लिसिस्ट्रेटा। तो इनके बारे में आपको थोड़ा सा अगर रोल भी पता चल गया, दैट इज शी इज अ मतलब कैरेक्टर एज इन कि उनका क्या कैरेक्टर था पर्सनली। सो दैट इज शी इज अ स्ट्रॉन्ग विल्ड एंड कनिंग एट द सेम टाइम। ऑल्सो आई थिंक मैंने आपको इसमें इस पेपर में आपको कनिंग के बारे में बताया था ऑफ किंग क्रियॉन, या सो किंग क्रियॉन के बारे में मैंने आपको बताया था। That was I think in text number 1. Text 1 was text one was the Odysseus by Homer. Yes, so that was the Odysseus by Homer. उसमें आपको बताया था cunning nature of King Creon. At the same time you can just remember कि Lysistrata का जो है उनका भी एक cunning nature है. The bumbling and the ineffectual male politicians. Yes, ये एक चीज मैं आपको बता दूं, that is कि पेपर में जो आप इंटरटेक्स्ट रेफरेंसेस बनाया करो, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो कनिंग कैरेक्टर था वो एक किंग क्रियॉन का भी था, तो ये आप पेपर में लिख सकते हो लाइक कि लिसिस्ट्रेटा का जो कनिंग कैरेक्टर था विच कैन बी सीन एज अ सिमिलर कैरेक्टर ऑफ किंग क्रियॉन हु वाज आल्सो कनिंग एंड मे बी कनिंग में वो भी थी, दैट इज साइक्लोप्सिस समथिंग लाइक दैट। मुझे उनका नाम उस समय भी नहीं याद हुआ था, तब कैसे याद होगा। सो दैट वाज कि जिन्होंने एगेमेम्नॉन एंड मतलब जिन्होंने जो है मतलब मेनली मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि होमर वाले में दैट इज द ओडिसिस, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि उन्होंने जो है उसको रोक लिया था फॉर द 7 years, बट उसकी वाइफ जो थी दैट इज पेनेलोप, उसने जो है वो बहुत ज्यादा फेथफुल रही थी, तो जिसने वो 7 years तक लिए रोका था दैट इज द वन जिसकी मैं बात कर रही हूँ एंड शी वॉज ऑल्सो कनिंग। तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हो, अगर आपको उस कैरेक्टर का नाम पता चल गया तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। Also the bumbling and the ineffectual male politicians and the sex-starved men and women who are driven to desperate measures of their desire. Overall जो Lysistrata है ये एक बहुत ज़्यादा irrelevant play है that uses humor to comment on the serious political and social issues. Next question we have is write an essay on the role of two choruses
इन मतलब इन दिस टेक्स्ट। तो आपको टू चॉरसेस के बारे में बताना है। सो यहाँ पर टू चॉरसेस कौन है? फर्स्ट इज, सो देयर आर टू चॉरसेस, द चॉरस ऑफ ओल्ड मैन एंड द चॉरस ऑफ ओल्ड वुमेन। एंड इनका रोल क्या है? सो द रोल ऑफ टू चॉरस इज टू प्रोवाइड कमेंट्री ऑन द एक्शंस ऑफ द कैरेक्टर्स एंड टू हाईलाइट द थीम ऑफ द प्ले। तो इनका मेन ही एक्शन ये था कि उनको कमेंट्री करनी थी एंड उनको हाईलाइट करने थे थीम्स। अब हम बात कर लेते हैं पहले चॉरस ऑफ ओल्ड मैन के बारे में। दैट इज, तो द चॉरस ऑफ ओल्ड मैन जो है रिप्रेजेंट करते हैं एक कौन सी कंजर्वेटिव एंड पेट्रियार्कल सोसाइटी को ऑफ एथेन की। दे आर इनिशियल आउटरेज बाय वुमेन्स प्लान और टू एंड द वॉर एंड withholding sex from their husbands. They are portrayed as foolish and bumbling and unable to comprehend the woman's strategy. Their chauvinistic, something like that, attitudes are highlighted when they sing. And what use are women anyway? So women, they are trouble in very fond and spring, a plague on those who taught them speech. मतलब ये एक स्पीच, मतलब ये एक रेफरेंस है कि वुमेन को, मतलब उन्होंने क्या बोला था इन लाइन नंबर 353 टू 358 कि वुमेन्स को किसने मतलब जो है इतना बोलना सिखाया है, who taught them to speech. नेक्स्ट वे जो ओल्ड मैन है वो सर्व करते हैं एज अ फॉइल टू अ वुमेन्स डिटरमाइंड एंड इंटेलिजेंट कैरेक्टर्स. देन वी हैव इज द चॉरस ऑफ ओल्ड वुमेन. सो जो चॉरस ऑफ ओल्ड वुमेन, उनका क्या रिप्रेजेंटेशन है इस पर्टिकुलर टेक्स्ट में? सो दैट इज, वो रिप्रेजेंट करती है एक मार्जिनलाइज्ड एंड ऑप्रेस्ड फीमेल पॉपुलेशन को ऑफ एथेन की. दे आर द वंस हु सफर द मोस्ट फ्रॉम द वॉर एज देयर हस्बैंड्स एंड सन्स आर अवे फाइटिंग एंड दे सिंग सॉन्ग ऑफ lamentation and frustration, such as now war is ruining, yes. So now war is ruining everything. It's blighting life in every way. We have reached the point where nothing left except to sit at home and weep. So उन्होंने तो बताया कि अब जो उनके पास लाइफ में कुछ नहीं बचा, उनकी लाइफ बर्बाद हो गई टाइप ऑफ, एंड अब जो वो सिर्फ बैठ के रो ही सकते हैं और उसके अलावा उनके पास और कुछ लाइफ नहीं है. एंड दैट इज लाइन नंबर 214 टू 217. द ओल्ड वुमेन जो है वो प्रोवाइड करती है एक वॉइस टू अ वुमेन हु हैव नेवर साइलेंस्ड, who have been silenced and ignored by the society. तो वो उन वुमेन्स के लिए जो है आवाज उठाती है. बहुत जो चॉरसेस है वो सर्व करती है टू हाईलाइट द थीम ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी इन एथेंस. एंड जो ओल्ड मैन है वो रिप्रेजेंट करते हैं द entrenched patriarchal attitudes of the time. While जो ओल्ड वुमेन है वो रिप्रेजेंट करती है स्ट्रगल ऑफ वुमेन टू assert themselves to and be heard. जो प्ले की कमेंट्री है ऑन द नीड ऑफ जेंडर इक्वालिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन्स वॉइस इन सोसाइटी. और जो चॉरस ओल्ड वुमेन है ये पर्टिकुलर सर्व करती है एज एम्फेसिस, जो कि वो वॉइस देती है टू द वुमेन्स हु आर फ्रस्ट्रेटेड एंड who are in some type of grave or some type of sadness. So in addition to their thematic role, जो टू चॉरसेस है वो प्रोवाइड करती है कॉमेडिक एलिमेंट टू द प्ले एंड their songs and dances are lively and entertaining, and their interactions with the chorus add to the humor of the play. जो the old men is particularly are portrayed as bumbling and foolish, providing comic relief the tension of the play. And in conclusion, so the two choruses जो हैं, the two choruses in Lysistrata वो सर्व करते हैं क्रूशियल रोल इन द प्ले. वो प्रोवाइड करते हैं अपनी कमेंट्री टू द एक्शंस ऑफ द कैरेक्टर्स और वो हाईलाइट करते हैं थीम ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, ऐड करते हैं कॉमिक एलिमेंट टू द प्ले. जो चॉरस वुमेन है वो पर्टिकुलरली वॉइस देती है स्ट्रगलिंग वुमेन्स को इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी एंड वो इंश्योर करती है मेकिंग अ प्ले पावरफुल कॉमन ऑडिसी द नीड ऑफ जेंडर इक्वालिटी. मतलब वो पूरा बताती है कि जेंडर इक्वालिटी की क्यों नीड है. विद दिस वी एंड दिस वीडियो हियर ओनली एंड आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छे से एक्सप्लेन और समझ आ गई होगी. ऑल्सो अगर आपकी अब कोई भी पर्टिकुलर क्वेरी है, डू लेट मी इन द कमेंट्स एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. एंड यस, सिलेबस के बारे में तो सिलेबस आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में. इसके बाद आपका नेक्स्ट कौन सा पेपर है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिकॉज उसकी वीडियो जल्दी से आ जाएगी. एंड मोस्ट बच्चे मुझे बता देते हैं दैट इज सम टाइप ऑफ इंडियन वाला पेपर होगा, इंडियन लिटरेचर, इंडियन क्लासिकल लिटरेचर आई थिंक. या सो दिस इज द पेपर एंड इसकी तो मैं तैयारी करवाऊंगी. ऑल्सो आई एम प्लानिंग कि मैं एक एनवायरमेंटल साइंस की तैयारी करवाऊं. सो अगर आप चाहते हो उसकी तैयारी मैं करवाऊं, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको वो वाला पेपर कब है. ऑल्सो अगर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना चाहते हो, आई थिंक मैंने इंस्टाग्राम का लिंक नहीं दिया होगा, बट वीडियो को लाइक कर देना, वो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है. एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना. स्टे सेफ,
Stay positive, all the best, and thanks for watching. Bye bye.